यहाँ डीएसपी में हम क्या देखेंगे कि हम वी आर फोकस ऑन एनर्जी सिग्नल्स। तो एनर्जी सिग्नल्स आर स्क्वायर समेबल, ओके। और स्क्वायर समेबल है तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, ओके। To allow us to deal with energy signal, we have to relax our expectation on the types of convergence we will accept. We consider mean square convergence, that is defined as this. यहाँ mean square error है, that is square of error, ओके। इसको स्क्वायर्ड एरर कहते हैं। अब स्क्वायर ऑफ एरर को इंटीग्रेट करें -पाई टू पाई, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में पीरियोडिक है। यदि वो इंटीग्रेशन इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज 0, तो हम बोलेंगे सिग्नल इज ए मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस, ओके। इसका मीनिंग है क्या, ये टर्म इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर्ड एरर गोज टू 0, ओके। इसका मीनिंग हम एक्सप्लेन करेंगे कि एरिया कैन गोज टू 0 इवन द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू डजंट गो टू 0। एरिया 0 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे किसी वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए वो सारी वैल्यू, या ये कंडीशन जो थी यूनिफॉर्म कंडीशन थी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ओमेगा, उसमें जो मैक्सिमा है 0 हो, तो इंडिकेट करा कि सब वैल्यू पे ये सेम, ये जो ट्रंकेटेड सीरीज है गेटिंग सेम वैल्यू एज दिस वैल्यू x ऑफ ओमेगा, x n ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू x ऑफ ओमेगा। लेकिन हम उस कंडीशन को रिलैक्स कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज वेरी टफ कंडीशन, सो वी वांट टू पुट ए वेरी लाइट कंडीशन दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर का मीनिंग है कि वी कैन गो एरिया ऑफ मीन एरिया ऑफ स्क्वायर्ड एरर शुड बी 0। इसका मतलब ये नहीं है कि लार्जेस्ट जो इनके बीच में डिफरेंस होगा गोज टू 0, ओके। तो मान लीजिए आपने ये पीरियोडिक हम एक्सप्लेन करने के लिए ये किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एग्जैक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा, ओके। अब क्या करेंगे हम इसको ट्रंकेटेड, ये जो है दिस इज, इसमें x1 ऑफ ओमेगा हमने लिया, ओके। इसका मीनिंग कैपिटल n इक्वल टू 1, तो उसको हम प्लॉट करते हैं तो ये हमें मिलता है। जैसे n को बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि ये शेप n इक्वल टू 3 के केस में ये शेप आ रहा है, ये इस केस में n इक्वल टू 7 के केस में दिस इज अप्रोक्सीमेटेड, ओके। n इक्वल टू 15 के केस में ये ट्रंकेटेड फोरियर रिप्रेजेंटेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। जैसे बढ़ाते जाएंगे इन्फिनिटी हो जाएगा तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, ओके। तो ओनली 70 टर्म्स में देख रहे हैं कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल x ऑफ ओमेगा इज वेरी सिमिलर टू दिस, इसको बोलते हैं। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि इस वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए जो वैल्यू है दिस इज ओमेगा 1, सपोज दिस इज ओमेगा 1, ओके। सो x3 ऑफ ओमेगा 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू x ऑफ ओमेगा 1, लेकिन जो इसके बीच इन दोनों के डिफरेंस का एरिया इन ये जो है डिफरेंस का एरिया,
ओके, जैसे n बढ़ रहा है ये कम हो रहा है। ओके, इस केस में ज्यादा था, इन दोनों के डिफरेंस का एरिया फ्रॉम -π to π। ओके, ये है मीन स्क्वायर एरर कन्वर्जेंस। ओके, अब ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे एरर ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा एरर है। क्या है? ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे देखोगे ये जो ऑक्सीलेशन है इसे गिब्स फिनोमेना बोलते हैं, ये एलिमिनेट नहीं होगी, जबकि जहां इनसाइड इस रीजन में ये कम होती जा रही है ऑक्सीलेशंस। ओके, इनके जो हाइट है उनकी कम होती रहती है, ये डाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यू n बढ़ा दें, यदि इंफिनिटी नहीं है n, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन होगा, पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन विल नॉट डाई। ओके, खत्म नहीं होगा, ये ऑक्सीलेशन रहेगा। जबकि इस कंटिन्यूअस ये पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखोगे, ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको गिब्स फिनोमेना भी बोलते हैं। ओके, से पीक ऑफ रिपील स्टेक सेम एरिया ऑफ स्क्वायर एरर गोज टू द 0। एरिया 0 हो सकती है, लेकिन पीक्स की कोई जरूरी नहीं कि वो हर पॉइंट में वो डीके करें। यहाँ पे देखिए n = 1 के केस में, 3 के केस में, तो इससे कि हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में इनफाइनाइट डिस्क्रीट एपीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इनफाइनाइट समेशन ही करें। With good accuracy, we can obtain a Fourier transform representation of a periodic discrete time signal with finite summations. Okay, ये हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसमें। और ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ऑक्सीलेशन डाई नहीं करते हैं, जबकि अदर में ये बहुत कम हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं गिब्स फिनोमेना। और रिलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म टू जेट ट्रांसफॉर्म, आपने जेट ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड लाइक दिस, समेशन फार्मूला और कन्वर्ट ROC between R2 to R1. Okay, if ROC contain the unit circle, then we can replace Z by its value on the unit circle, Z equal to e power j omega, to obtain the discrete time Fourier transform. Okay, ये रिमेंबर कीजिए कि ROC contain the unit circle, then we can get the discrete time Fourier transform by evaluating the Z transform on the unit circle. Okay, एक चीज आपको ये ध्यान देना होगा कि कुछ सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जेट ट्रांसफॉर्म से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वन ऑफ दोज इज द सिंक, इट डजंट हैव अ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बट डज, लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल हैं जिनका DTFT एग्जिस्ट करता है, बट उनका जेट ट्रांसफॉर्म बट डजंट हैव अ जेट ट्रांसफॉर्म। ओके, so there is some signal with discrete time Fourier transform that don't come from jet transform. ऐसा नहीं कुछ कि सारे सिग्नल का हम जेट ट्रांसफॉर्म से उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। एग्जांपल है सिंक फंक्शन। ओके, सिंक फंक्शन का आप देखेंगे उसका
जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि उसका DTFT एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है जेड ट्रांसफॉर्म का, और इसी को हम यूनिट सर्किल वाला पोर्शन इससे देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। ओके, अब ये यूनिट सर्किल पे ऐसे दिखेगा। ओके, अब उसी को हम उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये जो पोर्शन है यहाँ पे आ गया, ये वाला पोर्शन मतलब यहाँ पे आ गया, ये जो साइड लोब्स हैं ये मेन लोब बोलेंगे, ये सारे साइड लोब बोलेंगे। साइड लोब। ओके, ये जो डिप है ना, ये वाले डिप है, जो ये 3D व्यू है इसका जेड ट्रांसफॉर्म का, यदि उसका यूनिट सर्किल वाला पोर्शन कट करेंगे तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन है, यदि उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ओके, अब देखेंगे कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका जेड ट्रांसफॉर्म तो ये है आपका, और ROC क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ROC डजंट इंक्लूड द पोल्स। इसका पोल क्या है, मॉड जेड इक्वल टू पोल क्या है, जेड इक्वल टू 1। ओके, तो यदि आप मानोगे कि स्पेशल मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, यदि जेड इक्वल टू ई पावर जे ओमेगा, और इसमें यह है कि ROC डजंट इंक्लूड द यूनिट सर्किल, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म तो ऐसे नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने माना है कि जेड ट्रांसफॉर्म से DTFT ऑब्टेन तभी करेंगे जब हम मानते हैं कि ROC इंक्लूड द यूनिट सर्किल। ओके, यहाँ तो इंक्लूड नहीं कर रहा है। इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पोल जेड इक्वल टू 1 यूनिट सर्किल पे लाई कर रहा है, और ROC इंक्लूड नहीं कर सकता यूनिट सर्किल को। ओके, तो इसका DTFT कैसे निकालेंगे, ये जो पार्ट है ऑब्टेन, ये है इवैल्यूएटेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑन यूनिट सर्किल एक्सेप्ट एट पोल जेड इक्वल टू 1, सॉरी सेट पोल इक्वल ये, और ये जो पोर्शन है अकाउंट फॉर पोल एट जेड इक्वल टू 1 विच इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई के। इस तरीके से हम इसका u ऑफ n का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इसको डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, यदि डायरेक्टली निकालते तो जेड इक्वल टू ई पावर जे में यही वाला पोर्शन हमें मिलता। ओके, और रूल के अकॉर्डिंग से है कि जेड ट्रांसफॉर्म से DTFT तभी निकालोगे जब ROC इंक्लूड द यूनिट सर्किल। ओके, we'll discuss symmetry property of discrete time Fourier transform। इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं गेट में, सिमेट्री प्रॉपर्टी, एंड इट इज वेरी यूजफुल, it is sometimes very useful for in analysis and finding the nature to know the nature of Fourier transform। okay, so in this section अब क्या है कि हम इस सेक्शन में मानेंगे कि x of n is a complex signal। कॉम्प्लेक्स सिग्नल को ऐसे लिखते हैं, x of n is a complex
so xr of n plus j xi of n, x of n and this xi of n are real signal. Okay, फोरियर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स है, तो उसको दो उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में डिकम्पोज करेंगे. इट इज ऑल्सो ओके. ये पोर्शन भी रियल है, ये पोर्शन भी रियल हो सकता है इंडिपेंडेंट. ओके, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, अब जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है उसमें x ऑफ n की जगह इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो रिप्रेजेंटेशन है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और e पावर j ओमेगा को cos ओमेगा इंटू n माइनस j साइन ओमेगा n में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके हम उसके रियल इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे. ओके, उसके बाद हम उसके रियल इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके x ऑफ ओमेगा के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑब्टेन करेंगे. ओके, similarly we can go with this x of n. इसका जो सिंथेसिस फार्मूला है ओमेगा n डी ओमेगा. अब इसकी जगह हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करके उसके रियल इमेजिनरी पार्ट और e पावर j ओमेगा को भी cos ओमेगा n प्लस j साइन ओमेगा n के में लिख के और मल्टीप्लाई करके फिर रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो ये चीजें हमें मिल जाएंगी. ये दो एक्सप्रेशंस रियल एंड इमेजिनरी. अब इस रिजल्ट्स को यूज करके हम सम स्पेशल केस जो होंगे सिग्नल उनके रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट उनके डिस्क्रीट टाइम फोरियर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसका क्या नेचर होगा, वो हम स्टडी करेंगे. अब एज्यूम दैट x of n is रियल सिग्नल, सॉरी रियल सिग्नल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट x ऑफ xi ऑफ n शुड बी 0. सो उससे इंप्लाई होता है कि xr ऑफ n इक्वल टू xn. ओके, तो जो हम पहले हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था ये वाला, उसमें xi ऑफ n शुड बी 0. जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, तो ये सिंप्लीफाइड ये होगा. ओके, आप ये देखेंगे कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का रियल पार्ट इवन फंक्शन है, क्योंकि इवन फंक्शन बिकॉज कॉस फंक्शन इज इवन फंक्शन. इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा रियल सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का ऑड फंक्शन बिकॉज साइन इज ऑड फंक्शन. ओके, तो इस से हम ये प्रूव भी कर सकते हैं XR ऑफ. अब इसमें यदि इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा है तो रिप्लेस ओमेगा विद माइनस ओमेगा वी कैन इजिली शो. ओके, कि XR of omega is even function. We can also show
xi of omega is odd function. ओके, अब इससे आपको ये पता चलेगा कि जो रियल सिग्नल होता है उसका जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म हो सेटिस्फाई करता है हर्मिशियन सिमेट्री. ओके, हर्मिशियन सिमेट्री इंडिकेट करती है कि मैग्नीट्यूड जो होगा आपका रियल सिग्नल का, मैग्नीट्यूड रिस्पांस इज इवन फंक्शन एंड फेज रिस्पांस इज ऑड फंक्शन. ओके, और हर्मिटियन सिमेट्री ये होती है, और आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो क्योंकि ये है, और इसका कॉन्जुगेट अब इसको हम लिख सकते हैं इस पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग दिस पार्ट. ओके, सो दिस इज कॉन्जुगेट इसका लोगे, इसका इस x ओमेगा दैट विल गिव दिस. ओके, क्योंकि आपका x ऑफ ओमेगा विल बी x r ऑफ ओमेगा प्लस j x I ऑफ ओमेगा. ओके, इसका कॉन्जुगेट लोगे आपको मिलेगा x r ओमेगा माइनस j. ओके, और इससे ये इजीली आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा दोनों जगह हो जाएगा, और उस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको माइनस जे ये लिख सकते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके ये लिख सकते हैं. ओके, तो सिग्नल रियल सिग्नल है तो उसका जो वो हर्मिशियन सिमेट्री डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म हर्मिटियन सिमेट्री को सेटिस्फाई करता है. हर्मिशियन सिमेट्री इंडिकेट करती है उसका जो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म इज ए कॉम्प्लेक्स, सो उसको दो पार्ट में मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो मैग्नीट्यूड जो स्पेक्ट्रा होगा या प्लॉट होगा वो इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा, जो फेज होगा वो ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा. अब उसी का यूज करके वो जो उनका ये वाला फार्मूला है, ओके, इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, सिंप्लीफाई उन्होंने किया है क्योंकि ये आपका इवन है, ये भी इवन है. इमेजिनरी पार्ट क्या होता है रियल सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म रियल सिग्नल इज ऑड. ये भी ऑड है. ऑड, दो ऑड सिग्नल का मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन सिग्नल बनता है. ओके, और दो इवन सिग्नल मल्टीप्लाई करते हैं इवन सिग्नल बनता है. तो ये इवन है, और ये आप यूज करते हो प्रॉपर्टी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी डी टी. यदि एक्स ऑफ टी इज इवन है तो लिमिट यू हैव टू इंटीग्रेट ट्वाइस इंटू जीरो टू इंफिनिटी. सेम चीज को सिंप्लीफाई फार्मूला हमने लिखा है इसका, और एक्स ऑफ एन इक्वल टू, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो ये वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा, और ये सिंप्लीफाइड. रियल एंड इवन सिग्नल है. सो पहली बात रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, और उसके बाद इवन है तो x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n. ओके, और यहाँ पे आपका क्या है कि x ऑफ n इज xr ऑफ n, so we can okay write this.
अब जो आपका एक्स फॉर्मूला है एक्स आर ऑफ ओमेगा रियल x of n is real, so this can be xn cos omega n, और जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस x of n sin ओमेगा n. ओके, अभी x of n इज इवन है और दिस ऑड है. इवन सिग्नल को ऑड सिग्नल से मल्टीप्लाई तो ऑड होगा. ओके, ऑड सिग्नल को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सम करेंगे तो ये 0 हो जाता है. ओके, इवन इंटू इवन, इवन सिग्नल है तो उसमें 0 को सेपरेट कर देंगे और जो -1 से माइनस इन्फिनिटी होगा वो भी बराबर होगा इसके इवन प्रॉपर्टी के कारण. ओके, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है 0 होता है. सिग्नल इज रियल एंड इवन, सो वी कैन से दैट सिग्नल इज discrete time Fourier transform is also even and real. ओके, सिमिलरली सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको भी. रियल एंड ऑड सिग्नल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सिमिलरली ऑड एंड इमेजिनरी होगा. इजीली यू कैन प्रूव. इफ सिग्नल इज प्योरली इमेजिनरी मीन्स रियल पार्ट 0, तो उसमें क्या देखोगे कि आपका इसी तरीके से आप ये सब प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर सकते हो. इसका रियल पार्ट जो है ऑड फंक्शन बिकॉज साइन इज ऑड, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ द डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म इज इवन फंक्शन बिकॉज कॉस इज इवन. ओके, प्योरली इमेजिनरी. इमेजिनरी और इवन है तो सिग्नल इमेजिनरी और इवन है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इवन एंड इमेजिनरी होगा. सिग्नल इमेजिनरी ऑड है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑड एंड रियल होगा. ओके, इसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ दिखाया गया. ओके, यदि ये सारे रिजल्ट्स को हम समराइज करना चाहें तो x ऑफ n यदि कॉम्प्लेक्स है तो इसको x रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं. ओके, ये दोनों रियल, और हमें पता एनी रियल सिग्नल कैन बी डिकम्पोज इन ऑड एंड इवन पार्ट्स. ओके, सो वी कैन RE means even part of this real part of complex number plus odd part of similarly for the imaginary part x I e x I o odd. ओके, सेम चीज फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी कर सकते हैं. रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट का भी इवन हो सकता है, इवन पार्ट प्लस रियल पार्ट का ऑड पार्ट, फिर इमेजिनरी पार्ट का इवन पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का ऑड पार्ट. ओके, यदि सिग्नल रियल एंड इवन होता है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रियल एंड इवन होता है. ओके, यदि सिग्नल इमेजिनरी
इमेजिनरी और इवन होता है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इमेजिनरी और इवन होता है। यदि सिग्नल इज रियल एंड ऑड, सो सिग्नल विल बी प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड, और यदि सिग्नल इज ए प्योरली एक्स ऑफ एन इज ए प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है रियल एंड ऑड। यही चीज इस टेबुलर फॉर्म में दिखाई गई। सिग्नल रियल इवन है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंट रियल इवन है। ये सिग्नल रियल ऑड है, ओके, तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंट ऑड एंड इमेजिनरी है। रियल एंड ऑड है तो इमेजिनरी एंड ऑड, इमेजिनरी ऑड, ओके। ये टेबुलर फॉर्म है। जिस तरीके से आप इसको रिमेंबर से, प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है, ओके, टू गेट द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, कि कैसा होगा यदि वो, these are symmetry property useful to ease the analysis, okay। तो आज का लेक्चर समाप्त हो गया। थैंक यू।